हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। एक बार पुनः आप लोगों का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लासेस यू हैव रेड अबाउट direct and indirect narration. Some rules have been discussed with you in last lectures, and today we will take the practice. Means we have an important question for you and it may be asked in your exam. तो let us come and discuss अपने सवाल के साथ। देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे, ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम 2015 में ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं। 2015 में ये सभी क्वेश्चंस कहीं न कहीं पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देखिए, आपको ये बताया गया कि नरेशन का परिवर्तन कैसे होता है, इनको हम चेंज कैसे करते हैं। तो इनको जो है अब हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहले तो आप इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मीन्स चेंज द फॉलोइंग, जो नीचे वाक्य दिए गए हैं इनको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। तो पहला क्या है, आई मीन्स ए के आई में देखेंगे, मीन्स फर्स्ट में देखेंगे, आई ऑफन से टू माई फ्रेंड्स यू आर ऑल वेरी डियर टू मी। देखिए स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में जो है दो भाग होते हैं। पहला भाग मीन्स जो भाग कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं, और जो भाग कामा और इन्वर्टेड कामा से बाहर रहता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और एक चीज़ आपको ये भी पता होगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी आपके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। तो मित्रों, आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जो पहला सेंटेंस आपके सामने है उसी को देखते हैं। तो आप लोग ये देखिए कि पहला सेंटेंस क्या है, आई ऑफन से टू माई फ्रेंड्स। अब यह जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब से है। आई ऑफन से टू माई फ्रेंड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको, जो रिपोर्टिंग वर्ब है यह जो है प्रेजेंट टेंस में है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा, केवल कनेक्टिव वर्ड्स बदलेंगे। और सम चेंजेस जो जनरल रूल है, जैसे अगर आपके उस सेंटेंस में नियरनेस वाले वर्ड हैं तो डिस्टेंस में बदल जाएंगे, और कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं तो प्रोनाउन भी बदलता है, लेकिन टेंस नहीं बदलता है। देखिए, अब हो जाएगा आई ऑफन से टू माई फ्रेंड्स। आई ऑफन से टू माई फ्रेंड्स सब ऐसे ही रहेगा। कनेक्टिव वर्ड दैट लगाइए, दैट, केवल दैट लगा दीजिए, कामा इन्वर्टेड कामा हटा दीजिए और पूरा सब ऐसे ही लिख दीजिए, पूरा ही ऐसे लिख दीजिए। देखिए, जैसे से, अभी से बताया गया था, से को हम किस में बदलते हैं, टेल में बदलते हैं। से को टेल में बदलते हैं, ये बताया गया आपको। तो देखिएगा, अब देखते हैं इसका कुछ रूल्स, जैसे जो इम्पॉर्टेंट थे, कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा। सबसे पहला परिवर्तन तो आपके से में हो जाएगा, और फिर देखेंगे आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, तो यू बदलेगा माई फ्रेंड्स के अनुसार। तो अब हो जाएगा आई ऑफन टेल माई फ्रेंड्स दैट, और फ्रेंड्स है और इधर माई फ्रेंड्स है, तो माई फ्रेंड्स को हम बदल देंगे, किस में बदल देंगे, माई फ्रेंड्स को हम बदल देंगे दे में। प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो हम किस में बदल देंगे,
दे में बदलेंगे। से को हम बदलेंगे टेल्स में और यू को बदलेंगे दे में। अब हो जाएगा, अब इसी का हो जाएगा आई ऑफन टेल माई फ्रेंड्स that they are very dear to me। देख लीजिए, ये देखिए, I often tell my friends that they are all very dear to me। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, I said to him, did you not promise to come? I said to him। ये आपका पास्ट है। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो 100% आपका सेंटेंस बदलेगा। तो अब हो जाएगा I said to him, तो said को हम asked में बदलेंगे। I asked him, did है। तो अब आंसर देखते हैं इसका। अब देखते हैं, देखिए आई उसमें बताया गया था, रूल बताया गया था आपको कि आस्क्ड, ये आस्क्ड हो जाएगा, हिम है ही, वेदर या इफ लगता है कनेक्टिव वर्ड्स, ठीक, और यू बदल जाएगा ही में, और जो टेंस आपका था टेंस बदल जाएगा इसके अकॉर्डिंग। क्या हो गया, आई आस्क्ड हिम वेदर ही हैड नॉट प्रॉमिस टू कम, वेदर ही हैड नॉट प्रॉमिस टू कम। फिर देखेंगे दूसरा सेंटेंस, देखेंगे इसको समझ लेंगे। हाँ समझेंगे इसको, एक बार फिर से आप देख लीजिए। पहला सेंटेंस था आई सेड टू हिम। आई सेड टू हिम मतलब आई आस्क्ड हिम वेदर। अब यू बदलेगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका हिम है तो हो जाएगा ही, वेदर ही हैड नॉट प्रॉमिस्ड टू कम, प्रॉमिस टू कम। ठीक, देखेंगे दूसरा, देखेंगे यहां देखेंगे ऑप्शन दूसरा है बी। बी का पहला देखेंगे, बी का पहला देखेंगे, माई फादर सेड टू माई फ्रेंड, माई फादर सेड टू माई फ्रेंड। तो सेड है, व्हाई डज ही नॉट ब्रिंग हिज फादर टू देम टूडे, व्हाई डज ही। अब देखेंगे पहला चेंज हो जाएगा यहां पे, ठीक, माई फादर टोल्ड, नहीं इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाए, माई फादर आस्क्ड माई फ्रेंड्स। अब ये WH फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए जो है कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लगेगा। तो कनेक्टिव वर्ड जब नहीं लगेगा तब क्या हो जाएगा, देखते हैं।
देखिए हो जाएगा माई फादर आस्क्ड माई फ्रेंड वाई ही हैड नॉट ब्रॉट हिज फादर टू देम दैट डे। अब देखिए एक चीज और देखिए, यहां पे ये बताया गया था कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपस में बदलते हैं। टुडे है, टुडे का होता है दैट डे, टुडे चेंज इनटू दैट डे। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, माई फादर सेड टू माई फ्रेंड, माई फादर आस्क्ड माई फ्रेंड, माई फादर ये हो जाएगा माई फादर आस्क्ड माई फ्रेंड, माई फादर आस्क्ड माई फ्रेंड वाई, डज है, वाई he did not bring his father to them that day। यही लग जाएगा यहां पे, टू दैट डे। ओके, फिर दूसरा देखेंगे, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो ऑन अ ट्रिप टू द पंजाब। अब देखिए जो ये लेट अस गो है ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। आई सेड टू माई फ्रेंड्स, अब लेट अस, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनता है कि आई, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, देखेंगे आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड, आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड, आई प्रपोज्ड, देखेंगे आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो ऑन अ ट्रिप टू पंजाब, वी शुड गो ऑन अ ट्रिप टू पंजाब। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आप ध्यान दीजिए। आई प्रपोज टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो ऑन अ ट्रिप। अगला सेंटेंस देखेंगे, अगला सेंटेंस आपके सामने है कि आई सेड टू माई फ्रेंड, ये हो गया राजेश सेड आई बॉट कार स्टरडे, राजेश सेड आई बॉट ए कार स्टरडे, राजेश सेड आई बॉट अ कार स्टरडे। आपने देखा ये पास्ट में है, तो जब पास्ट में है तो आपका टेंस भी बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच भी बदलेगा, तो हो जाएगा राजेश सेड, हो जाएगा राजेश सेड दैट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा किसके अनुसार? राजेश के अनुसार। तो राजेश है तो ही हो जाएगा, राजेश सेड दैट ही। अब ये बाट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, दैट ही हैड bought ए कार एस्टरडे बदलता है द प्रीवियस डे में, किसमें? कार द प्रीवियस डे। द प्रीवियस डे किसमें बदलेगा? द प्रीवियस डे। देखेंगे अगला वर्ड, देखेंगे अगला सेंटेंस देखेंगे, ही सेड टू मी मे यू सक्सीड, ही सेड टू मी मे यू सक्सीड। देखिए ये भी आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसका होगा ही विश्ड दैट, क्या होगा? इसका हो जाएगा ही विश्ड मी
दैट आई माइट सक्सीड। क्या होगा? ही विश्ड मी दैट आई माइट सक्सीड। अगला देखेंगे, ही सेड टू मी। ही सेड टू मी आपने देखा, ही सेड टू मी, ही विश्ड मी दैट, यू है, यू बदलेगा इसके अनुसार, यू बदल गया इसके अनुसार, तो हो गया आई माइट बी सक्सीड। फिर देखेंगे, माई टीचर सेड टू मी वर्क हार्ड एंड यू विल श्योरली सक्सीड। माई टीचर्स, ये भी सेंटेंस आपका क्या है? ये भी इम्परेटिव है और इम्परेटिव सेंटेंस है। इसको देखते हैं, इसको देखेंगे, माई टीचर एडवाइज्ड मी। माई टीचर एडवाइज्ड मी, देखेंगे, माई टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। माई टीचर, ये बताया गया था इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा कनेक्टिव वर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड क्या लेता है? टू लेता है। तो माई टीचर एडवाइज्ड मी, मेरे टीचर ने सलाह दिया कि वर्क हार्ड एंड आई शैल श्योरली सक्सेस, कठिन परिश्रम करो और मैं सफल हो जाऊंगा। मीन्स माई टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड एंड आई शैल श्योरली सक्सीड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज गिव मी 5 रुपीज, प्लीज गिव मी 5 रुपीज द बेगर सेड टू द पासर बाई। देखिए, कभी कभी जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब अपना प्लेस, रिपोर्टिंग वर्ब अपना प्लेस चेंज भी कर सकता है। मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब बिगिनिंग में आ सकता है, मिडिल में आ सकता है, एंड में आ सकता है, लेकिन रहेगा वो किससे? कामा से मुक्त ही रहेगा। ठीक, कामा से मुक्त रहेगा। जो कामा में रहेगा वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो कामा से बाहर रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। देखिए, प्लीज गिव मी 5 रुपीज, ये आपका हो गया क्या? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। द बेगर सेड टू द पासर्स बाई, ये भी आपका कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव है। देखेंगे द बेगर रिक्वेस्टेड, क्या करता है? बेगर रिक्वेस्टेड द पासर्स बाई, द बेगर रिक्वेस्टेड द पासर्स बाई टू गिव हिम 5 रुपीज, टू गिव हिम 5 रुपीज। अगला सेंटेंस देखेंगे, अगला सेंटेंस आपके सामने, माई फादर सेड टू मी वाई आर यू सो ईगर टू गो टू द पिकनिक टूडे। अब देखिए, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देखते हैं क्या लगता है? इफ़ या वेदर लगता है, लेकिन WH फैमिली अगर रहता है तो कोई भी कनेक्टिव वर्ड नहीं लगता। हो जाएगा माई फादर आस्क्ड मी वाई, अब यू है तो यू बदल जाएगा, मी के अनुसार हो जाएगा आई। माई फादर आस्क्ड मी वाई आई, अब आर है वाई आई वाज सो ईगर टू गो टू द पिकनिक टूडे का दैट डे, टूडे का दैट डे। देखिए यहाँ पे माई फादर आस्क्ड मी वाई आई वाज सो ईगर टू गो टू द पिकनिक दैट डे। अगला सेंटेंस देखेंगे, ही सेड ओ व्हाट अ चांस, ही सेड ओ व्हाट अ चांस। अब इसको, ये भी आपका जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आता है। अब इसको आप देख लीजिए, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। देखिए, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एट दैट अ चांस, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एट दैट ए चांस। ठीक, अगला स्लॉट लेते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। बहुत सही। देखेंगे ही सेड आपका किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको सीधा लिखिए। क्या लिखेंगे, ही सेड दैट गॉड। अब ये क्या है, ये आपका जो है एक्चुअल फैक्ट है, मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसका टेंस नहीं चेंज होगा, तो हो जाएगा ही सेड दैट गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग, गवर्न्स ऑल थिंग्स। ओके, दूसरा देखिए, ही सेड आई सा दिस मैन लॉन्ग एगो। ही सेड, अब देखिएगा ही सेड है तो आपका ही सेड है तो आई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसका क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही। अब देखेंगे ये सा है, सा मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड सीन he had seen this man, he had seen he told that he saw that man long ago। अच्छा, he told that God rules and governs all things। इधर यहाँ देखेंगे, इधर देखेंगे, देखिए सेड एंड टोल्ड दोनों होता है। तो यहाँ पहला था, क्या था, इसको देख लेंगे सबसे पहले। ही टोल्ड दैट गॉड रूल्स एंड govern all things। ओके, फिर देखेंगे ही सेड, तो इसका भी देख लीजिए। ही टोल्ड दैट ही saw he told that he had seen that man long ago। ओके, he told that he saw that man long ago। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जो बताया गया वो सही है। ओके, देखेंगे फिर अगला है, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम सम पेंसिल। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम पेंसिल। देखेंगे, द बॉय सेड टू हिज मदर प्लीज गिव मी सम पेंसिल्स। अब यहां हो जाएगा द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम सम पेंसिल, टू गिव हिम सम पेंसिल। देखेंगे
द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर The boy requested his mother to give him some pencils. ओके, फिर देखेंगे द hermit said may you all go to hell. द hermit, अब देखिए ये भी इम्परेटिव सेंटेंस में है, और अब इसमें क्या है, द hermit said may you all go to hell. सन्यासी ने कहा कि सब लोग भाड़ में जाओ, सब लोग नरक में जाओ। अब इसको देख लेते हैं, देखेंगे द hermit wished that they all might go to hell. The hermit wished that the hermit wished that they all might go to hell. अगला क्वेश्चन देखें, I said to him, can you not do this work? I said to him, अब इसका हो जाएगा, इसका क्या होगा, I asked him, I asked him if I asked him I asked, देखिए I said to him can you not do this work. तो यहाँ पे सेट जो है आस्क्ड में बदलेगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ हो जाएगा इसका हो जाएगा I asked him if you बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा कैन, ही हो जाएगा, इफ ही कैन हमेशा कैन का कुड होता है, इफ ही could not do that work, this का that, ओके। अगला देखेंगे, अगला आपके सामने है, द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज हेल्प अस। द बॉय सेड टू द टीचर्स, अब देखिए इसमें हो जाएगा द बॉय रिक्वेस्टेड to the teachers, the boy requested to the teacher, the boy requested to the teacher to help him, to help them, to help them। देखिए क्या था,
द बॉयज requested to the teacher to help them अगला देखेंगे, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू माई स्कूल टू द प्रीवियस डे। ये तो आंसर हो गया। क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। अब इसको देखेंगे, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट अब इसको देखिएगा, माई फ्रेंड, इसका हो जाएगा माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट he had come and फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार and they would leave for Agra टुमारो का होता है देखिए, टुडे का होता है दैट डे और टुमारो का होता है, ये देख लीजिए, जस्ट वेट। शी, ओके चलिए देखते हैं। हाँ, माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम, हो गया, माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टूडे, ओके, माई फ्रेंड सेड टू मी आई केम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। टुमारो का मतलब होता है द प्रीवियस, द नेक्स्ट डे। माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड टोल्ड टू मी दैट he had come that day and he would leave for Agra. Okay, question number
सी का फर्स्ट, सी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक, लेट अस हैव सम म्यूजिक। देखेंगे वहां पे, देखेंगे ये था हमारा माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन एंड ही वुड लीव फॉर आगरा द नेक्स्ट डे। ठीक, फिर अभी हमने देखा सी प्रपोज टू अस दैट दे शुड हैव सम म्यूजिक, सी प्रपोज्ड टू अस दैट they should have some music। ओके, अब देखेंगे डी, देखेंगे सीता सेड टू रीता आर यू वेल, सीता सेड टू रीता। देखेंगे जरा, सीता सेड टू रीता आर यू वेल। अब इसमें देखेंगे सीता आस्क्ड रीता वेदर रीता, देख लेते हैं, ये देखिए ये आपके सामने है, सीता आस्क्ड रीता इफ सी वाज वेल, सीता आस्क्ड रीता इफ सी वाज वेल। फिर देखेंगे द शॉपकीपर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, द शॉपकीपर फॉरबेड मी नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। देखिए इसका आंसर, देखिए ये देखिए, द शॉपकीपर फॉरबेड मी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप, द शॉपकीपर फॉरबेड मी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, my brother said to me means my brother wished me to live long। देख लीजिए, ये देखिए, my brother prayed that I might live long, my brother prayed that I might live long। देखेंगे आंसर, my brother prayed that I might live long, I might live long। फिर देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन है रीना सेड एलास आई एम अनडन, रीना सेड एलास आई एम अनडन। तो आंसर आपके सामने है कि रीना एक्सक्लेम्ड विद सारो, रीना एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट सी वाज अनडन, रीना एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट सी वाज अनडन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रिया सेड टू द टीचर सर आई कुड नॉट डू माई वर्क एस्टरडे, प्रिया सेड टू द टीचर सर I could not do my work yesterday। इसका आंसर देखेंगे, देखिए रीना, यह है प्रिया टोल्ड द टीचर रिस्पेक्टफुल्ली। ये देखेंगे रीना एक्सक्लेम्ड विथ सारो, हाँ नहीं ये तो हो गया, ये देखेंगे प्रिया टोल्ड टू द टीचर रिस्पेक्टफुल्ली दैट शी कुड नॉट डू हर वर्क द प्रीवियस डे,
द प्रीवियस डे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कैन यू टेल मी, ये है। अगला क्वेश्चन है कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन। ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन, सेड द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन। कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, सेड द ट्रेवलर टू द टोल्ड मैन। ओल्ड मैन कहने का मतलब है कि ट्रेवलर ने ओल्ड मैन से पूछा कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, क्या आप मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं। तो देखेंगे, देखिए जरा, यहां देखेंगे द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन, द ट्रेवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ he could tell him the way to the station. The traveler asked the old man if he could tell him the way to the station. अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने। महेश सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर। देखेंगे, इसको देखिए, महेश सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब देखते हैं, महेश आस्क्ड रीता, महेश आस्क्ड रीता व्हाट वाज यू है, व्हाट शी वाज डूइंग, व्हाट शी वाज डूइंग देयर, हियर का देयर। आंसर देखेंगे, देखिए, महेश इंक्वायर्ड रीता या आस्क्ड रीता। महेश, आंसर मिला आपको, महेश इंक्वायर्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग देयर, व्हाट शी वाज डूइंग देयर, व्हाट शी वाज डूइंग देयर। सॉरी, वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क्स नहीं रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा, क्योंकि सेंटेंस जो है साधारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वारल विद वन अनदर। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वारल विद वन अनदर। द टीचर ordered the student, the teacher ordered the student, ये देखिए, the teacher ordered the students not to quarrel with one another, not to quarrel with one another, not to quarrel with one another. ओके फ्रेंड्स, टुडे हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगले लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।